एक इनकार इजहार के वास्ते भूल सुख हृदय से दूर होते दुख के बादल छा गए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित केयर नर्सिंग कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के कई विख्यात कवियों ने शिरकत की और जिनके द्वारा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणादायक कविताएं भी सुनाई। इस तीर्थ में आके दूसरा तीर्थ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ शहीद परिवारों की बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे हॉस्टल हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे रहन सहन और भी अन्य खर्चे होते हैं, सारे खर्चे कॉलेज के हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया कि वो वहन करते हैं। साथ ही निराश्रित बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं उनको शिक्षा देते हैं। उनको समाज के सेवा प्रकल्प के लिए तैयार करना ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। हम पूरे देश में जाते हैं लेकिन ऐसा प्रकल्प हमने पहली बार देखा है। बिल्कुल सही कहा, मनोरंजन के लिए मोबाइल ही रह गया है, लेकिन ये हमारे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरैक्ट करें लोगों के बीच, हम लोगों से रूबरू हों। जो मोबाइल जो है वो हमें एकाकी जीवन दे रहा है, डिप्रेशन की तरफ पुश कर रहा है सबको। तो इसके लिए तो मैं इस कॉलेज का जो है वो बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को किया जहाँ मैन टू मैन इंटरैक्शन है, प्लस जहाँ पे साहित्य की बात हो रही है, क्योंकि ये महाविद्यालय है और ये स्वयं जो है वो माँ सरस्वती, माँ वागेश्वरी का प्रांगण है। यहाँ पर अगर वागेश्वरी माँ के जो पुत्र पुत्रियाँ हैं वो आई हैं, वो अपनी बात करें, तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात। इस दौरान केयर कॉलेज मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि आज भागदौड़ की जीवन शैली में छात्र छात्राओं में मानसिक तनाव को दूर करने का काव्य ही सबसे बड़ा माध्यम है। कवि सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने छात्र छात्राओं के देश, धर्म और माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उन्हें कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। सत्य तो ये है कि आज के इस बिजी शेड्यूल में जहाँ लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं होता है, तो बालक बालिकाएं जो विशेष रूप से हमारे यहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं, तो उनके अंदर शैक्षिक वातावरण, उनके अंदर अपना प्रशिक्षण नर्सिंग से संबंधित वो तो पूरा समर्पित भाव रहता है, पर संवेदनाएं तो काव्य ही अकेला एक ऐसा विधा है जिसके अंदर हृदय तक जाती है। तो वो देश प्रेम का मामला हो, वो हृदय तक उस स्पंदन को पहुंचने का मामला हो, यह केवल कवि ही एक स्पंदित कर पाता है। तो एक प्रयास है केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कि हमारी बालिकाएं वो रौद्र रूप, वो आज का जो वातावरण है जहाँ किसी बालिका के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, उनका देश, धर्म और अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या समाज उनसे अपेक्षा करता है, इसके प्रति जागृत होना भी आवश्यक है और यह जानकारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा न सिर्फ देश के शहीद परिवारों की बेटियों बल्कि निराश्रित परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यह जानकर कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने कॉलेज प्रबंधन की तारीफ की और केयर कॉलेज को तीर्थ की संज्ञा भी दी।